रहनुमा तहरीक इंसाफ बरिस्ता अली जफर ये कहते हैं कि मुतनाज़ा पीका एक्ट में फेक न्यूज़ की भी एक नई तशरीह की गई है। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर तमाम स्टेक होल्डर्स को इत्तमाद में लिया जाए। फेक न्यूज़ की नई तशरीह से इजहार राय को कुचलने से जमहूरियत ख़त्म हो जाएगी। हमने सहाफ़ियों से यकजहती करते हुए वाकआउट किया। इजहार राय की आज़ादी जमहूरी निज़ाम की रूह होती है जिस पर कदगन लगाई गई। हुकूमत ने ट्रिब्यूनल्स पर भी अपना कंट्रोल इसी मुतनाज़ा पीका एक्ट के जरिए कायम किया। पीका एक्ट में तरमीम को हाई कोर्ट ने भी गलत करार दे दिया था। बानी का पैगाम वाज़ेह है, मुतनाज़ा तरमीम को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। मुतनाज़ा पीका एक्ट पर दोबारा हुकूमत ज्वाइंट कमेटी बनाए। फेक न्यूज़ की तारीफ बढ़ा दी गई है। किसी मुल्क या किसी कानून में ऐसी वसी तारीफ नहीं की गई। बड़े क्लियर हैं, हम फेक न्यूज़ के खिलाफ हैं। फेक न्यूज़, गलत खबर, जिस तरह मैंने शुरू में ही कहा, वो नुकसान पहुंचाती है और उसको उसके खिलाफ हैं। हम उसकी रेगुलेशन के भी हक में हैं। इस तरमीम पे बात करना चाहते हैं जो लेके आ रही है हुकूमत, लेकिन हमें नहीं मौका दिया गया। आप वॉकआउट किए, हम आपके साथ आके ऊपर बैठे। इजहार राय होना चाहिए। उसी तरह एक सोसाइटी जो है वो आगे बढ़ती है। आप इसके ऊपर दोबारा एक जॉइंट कमेटी बनाएं जिसमें बराबर की रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी तरफ से सारे स्टेक होल्डर्स आए। ये होती है स्टेक होल्डर से बात करने का नतीजा। इमरान खान साहब का पैगाम बड़ा वाज़े और क्लियर है और वो ये है कि किसी सूरत में हमने ये एक्सेप्ट नहीं होने देना। यही हक कि आप जब इस्तेमाल करना चाहें, आप किसी को ऐसी बात करना चाहें जो उसको नापसंद है, वो आपको जेल में डाल दें। ये किसी मुल्क में, किसी कानून में दुनिया में ये हमें नहीं नजर आया। हाई कोर्ट को भी उन्होंने ख़त्म करके सीधा अपील सुप्रीम कोर्ट कर दी है। जो ट्राइब्यूनल बनाए हैं वो अपनी मर्जी के बनाए, हुकूमत अपनी मर्जी के बनाएंगे। वो जो मर्जी फैसला हुकूमत करना चाहे वो कर सकती है।